वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पिप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने क्या किया, गो और फाइन को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करके हमने गो और फाइन का पहला कोड भी हमारा रन किया। तो अब हम क्या करना जा रहे हैं, अब हम ये करेंगे कि जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें देखी हैं, तो अब क्या करने जा रहे हैं, अब ये करेंगे कि देखिए किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में डेवलपमेंट करने के लिए आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। ठीक है, सिंटैक्स हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है ना। सिंटैक्स बस हमें सीखनी होती है क्योंकि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली कोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंटैक्स सीखनी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कभी भी एक टिप है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखें तो ज़्यादा सिंटैक्स पे ध्यान मत दें, ज़्यादा ध्यान हमेशा आपका लॉजिक पे होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान हमेशा आपको होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, सिंटैक्स तो धीरे धीरे फिर आ जाती है, लेकिन जैसे कि हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है, वरना एरर्स में फंस सकते हैं हम अलग अलग जगह। और कॉन्सेप्ट्स हमें समझने होंगे कि किस चीज़ को कैसे इनिशियलाइज़ करना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम करने क्या जा रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें पढ़ने से अच्छा, जैसे कि मैं आपको फंक्शंस अलग तरीके से पढ़ाऊँ, फिर एरेज अलग पढ़ाऊँ, फिर और कुछ चीज़ें हैं वेरिएबल्स अलग से पढ़ाऊँ, लूप्स अलग से पढ़ाऊँ, ऐसे करने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम कुछ सवाल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ बेसिक सवाल ही लेंगे जिसमें क्या हो कि ये सारी चीज़ें यूज़ हों, है ना। जैसे कि आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, डीएस अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्या सिंपल एक एक चीज़ से सॉल्व हो जाता है? नहीं, राइट। जैसे कि अगर मुझे इवन ऑड भी करना है तो मुझे इफ एल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो मुझे स्क्वायर रूट तक जो है फॉर लूप लगाने की नॉलेज होनी चाहिए, लूप्स लगाने की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे फंक्शंस लिखने की नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं फंक्शन को कॉल कर पाऊँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इन कुछ बेसिक सवालों के दौरान सीख लेंगे और हम सिंटैक्स से भी फेमिलियर हो जाएंगे। तो ये आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम पहला सवाल जो हम देखने वाले हैं वो है प्रिंट प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। ठीक है, ये हम करने वाले ये सवाल, है ना। तो अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी फाउंडेशन की तो आपको पता ही होगा कि एक बहुत बेसिक सा डीएसए का सवाल ये होता है। ठीक है, वन ऑफ दी बेसिक सवाल है ये। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक गिवन रेंज में क्या करने की कोशिश करते हैं, प्राइम नंबर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं स्क्वायर रूट तक, है ना, जो सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होता है, स्क्वायर रूट तक जाते हैं और वहाँ से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नहीं है। अगर इसका लॉजिक आपको नहीं पता तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप जाएं और सुमित सर ने वीडियो बनाई हुई है उसको आप चेकआउट करें, जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो बेसिकली इस वीडियो में हम ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान देने वाले नहीं है, हम सिंटैक्स सीखने आए हैं ना, तो हम चीज़ें समझेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। लॉजिक भी मैं आपको बताते चलूंगा, लेकिन अगर आपको लॉजिक में कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ गोलैंग में हमें क्या करनी है, हमें हमारा पैकेज मेन लेके आना है। ठीक है, इसके बिना आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, पैकेज मेन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पैकेज मेन लेके आना है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है। जिस तरीके से आप जावा में अगर आप काम करते होंगे तो जावा में भी आपका मेन फंक्शन एक होता है, राइट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो फंक्शन होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास गो में भी एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं मेन, और इसी मेन फंक्शन से हम क्या करते हैं, हमारी जो पूरी की पूरी फंक्शंस जो हम अलग से लिखेंगे उसको हम इसके अंदर ही कॉल करते हैं। ठीक है, फंक्शन मेन के अंदर। तो ये हम फंक्शन मेन को यहाँ नीचे रख देते हैं और इसके अंदर ही हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन हो गया, ये हमारा पैकेज हो गया। अब हमें प्रिंट करना है, इनपुट लेना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए भी हमारे पास लाइब्रेरी होती है। कौन सी लाइब्रेरी है वो, हमको इम्पोर्ट करना होगा इस तरीके से हमारी लाइब्रेरी को, FMT। ठीक है, फॉर्मेट कहते हैं हम इसे, फॉर्मेट लाइब्रेरी। अब गो की एक खास बात ये देखिए, FMT मैंने इम्पोर्ट किया है लेकिन ये अभी से ही एरर थ्रो कर रहा है। क्यों एरर थ्रो कर रहा है? गो लैंग्वेज की खास बात यह है कि अगर आप किसी पैकेज को इंपोर्ट करें, अगर आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करें और आप उसको यूज ना करें, ठीक है, तो वो एरर देने लग जाएगा। गो कहता है कि जो चीज़ आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो चीज़ आप अपने कोड पे लिख रहे हैं, उसका यूज़ होना ही चाहिए। यूज़ नहीं होगा तो भाई मैं एरर दे दूंगा। ठीक है, आपका कोड चलने नहीं दूंगा। तो इसलिए है कि जो कुछ भी हो, है ना, जो भी आप इम्पोर्ट या इनिशियलाइज करें वो आपको यूज़ करना होगा। तो इस FMT को हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सा गो का कोड आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो FMT.print कर दिया मैंने इस हमारे मेन फंक्शन में, और यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हेलो फ्रॉम गो। ठीक है, इतना सा हमारा कोड है। इस कोड को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं टर्मिनल पे गया और गो रन main.go, तो ये किया, ये हेलो फ्रॉम गो आ गया, है ना, बेसिक सा जो है। अब इसके बाद हम लिखते हैं हमारा ये जो सवाल हमने लिया हुआ है, प्रिंट प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। ठीक है जी,
तो अब चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ प्रिंट प्राइम नंबर्स, प्रिंट प्राइम नंबर्स, ठीक है, नंबर सॉरी, प्रिंट प्राइम नंबर्स। और ये मेरा एक फंक्शन होगा, ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया विद अ फंक कीवर्ड। यहाँ पे फंक कीवर्ड का यूज करते हैं हम फंक्शन को बनाने के लिए। तो ये फंक प्रिंट प्राइम नंबर और बाकी ये दो ब्रैकेट्स एंड देन पैरेंथेसिस, ठीक है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट प्राइम नंबर्स के लिए एक फंक्शन लिख दिया। अब प्रिंट प्राइम नंबर्स हमको क्या करना है, रेंज के बीच में प्राइम नंबर्स निकालना है ना। तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इनपुट लगेंगे, एक फर्स्ट रेंज का मतलब इनिशियल पॉइंट और एक लास्ट वाला इंटीजर, है ना। जैसे हमको 5 to 19 के बीच में निकालना है, 2 से 10 के बीच में निकालना है, तो इस तरीके से एक फर्स्ट इंडेक्स एक हमारा लास्ट इंडेक्स, इनके बीच में हमें निकालना है। तो हमको वो दो नंबर एज एन इनपुट इस फंक्शन को पास करने होंगे। वो हम कैसे करेंगे भाई, तो num1 और num2, ठीक है, ये हमने पास कर दिया सपोज। लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो num1 और num2 है इनका टाइप है ना, यहाँ हम शुरू में नहीं दे सकते कि भाई ये इंट है, नहीं, शुरू में नहीं। गो में क्या होता है, आप इस चीज़ को लास्ट में करते हैं, तो हम यहाँ क्या कहेंगे इंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंट टाइप दे दिया और ये दोनों के टाइप्स क्या है, इंट है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आपको गो पे इनिशियलाइज करना है। तो ये हमने इंट दे दिया। अब इसको देने के बाद हमारे पास क्या है कि बेसिकली हमें चेक करना है कि भाई देखिए अगर 2 से लेस रेंज के नंबर्स हमें दे दिए, ठीक है, तो 2 से लेस क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, 0 और 1, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, दे आर नॉट इवन नंबर्स, कुछ भी नहीं होते वो, तो ठीक है। तो हमको क्या देखना है, प्राइम नंबर्स हमेशा 2 या 2 के बाद ही हम चेक करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से आप इफ कंडीशन लगाते थे, है ना, कैसी इफ कंडीशन लगाते थे, इफ कंडीशन लगाते थे, ब्रैकेट करते थे, उसके अंदर कुछ लिखते थे कंडीशंस, है ना। गोलैंग में इफ कंडीशन नहीं, गोलैंग में इफ कंडीशन होती, सॉरी, ब्रैकेट्स नहीं होते। तो ये हमारा इफ हो गया। इफ के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर 1 है उसको हम चेक करेंगे कि क्या ये लेस देन 2 है, ठीक है। और ऑपरेटर सेम रहेगा आपका जैसे हर लैंग्वेज में रहता है। हम नंबर 2 के लिए चेक करेंगे कि क्या ये लेस देन 2, ठीक है। इफ नंबर 1 इज लेस देन 2 और नंबर 2 इज लेस देन 2, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट्स लेने हैं। ब्रैकेट में जाकर fmt डॉट प्रिंट f, ठीक है, प्रिंट f, और प्रिंट f बेसिकली नहीं, प्रिंट लाइन कर देते हैं, है ना, प्रिंट लाइन fmt डॉट प्रिंट लाइन कि भाई नंबर्स जो है वो आपके 2 से ग्रेटर होने चाहिए। नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन, नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2। और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, इफ स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगी, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो यहीं से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल था ये तो, है ना। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया प्राइम नंबर्स का, num1 num2 डिफाइन किया, उसका टाइप बताया कि भाई ये इन टाइप के होंगे। उसके बाद अगर ये दोनों में से कोई भी छोटा है 2 से, तो भाई 2 के छोटे के लिए तो हम चेक करेंगे नहीं, 2 से छोटे के लिए तो उसको हम बोलेंगे कि नंबर जो है 2 से ग्रेटर दीजिए, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके नंबर्स 2 से ग्रेटर हैं और अगर आपका num2 जो है वो num1 से बड़ा है, ठीक है, तो रेंज आ जाएगी हमारे पास, राइट। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ये सारे लूप्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कीवर्ड को यूज़ करना होता है, फॉर, ठीक है। बेसिकली क्या है कि फॉर कीवर्ड को यूज़ करके हम यहाँ पे तरह तरह के लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वाइल लूप भी फॉर से ही इनिशियलाइज करते हैं, फॉर ईच भी फॉर से ही होता है, ठीक है। डू वाइल तो यार हम यूज़ करते ही नहीं आजकल, तो डू वाइल की बात हम करेंगे नहीं, फॉर और वाइल ही है बेसिकली। तो यहाँ पे वाइल कीवर्ड जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर एक कीवर्ड है जिससे आपको दोनों लूप्स को यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर num1, जो हमारा num1 है, इफ इट इज़ लेस देन इक्वल टू num2, है ना, अगर वो लेस है या फिर इक्वल है num2 से, तो हम इस रेंज के लिए चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है। तो मैं यहाँ पर फॉर num1 लेस देन इक्वल टू num2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इस प्राइम को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि फंक्शन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड सिंटैक्स, वो है कोलन और इक्वल टू, ठीक है। ये कोलन और इक्वल टू यूज़ करके आप इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अदर मेथड जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के, वो यही है। मैं आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करके दिखा देता हूँ। var a अगर मैं लिखूँ यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे var a लिखूँ और इस var a को इंट करके मैं यहाँ पे कुछ 4 वगैरह दे दूँ, तो ये var a इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है, विद द टाइप
इंट आप देख पाएंगे इस 4 के ऊपर हवर करने से। और ये चीज़, लेकिन ये जो हम शॉर्ट हैंड सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड सिंटेक्स आपको यूज़ करना है, काफ़ी यूज़ होता है ये फंक्शंस के अंदर। तो इस प्राइम को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ ट्रू। हम पहले से मान के चल रहे हैं कि भाई ट्रू है, गलत हो जाएंगे तो फॉल्स दे देंगे, है ना। तो इस प्राइम को हमने ट्रू कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि कहीं यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमको हमेशा ये चीज़ याद रखनी कि गो पे कोई भी चीज़ हम अगर डिक्लेयर करें तो उसको हम यूज़ भी करें, उसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अब बेसिकली हम फॉर लूप के बारे में देखते हैं। तो ये देखा आपने, ये तो क्या था, ये हमने लिख दिया एक फॉर लूप, है ना। उसके बाद हमने लिख दिया हमको एक, अब बेसिक हमारा जो फॉर लूप होता है एक्चुअली, राइट, जो एक रेंज के लिए लूप लगती है, ठीक है। ये तो वाइल लूप जैसा बिहेवियर कर रहा है और ये है हमारा फॉर लूप। अब हम लिखेंगे फॉर लूप। देखिए दोनों को मैंने फॉर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा फॉर आई को 2 से लेकर के हमें इसको कहाँ तक रन करना है, हमें इसको रन करना है बेसिकली हमारे जब तक हम स्क्वायर रूट पे नहीं पहुँचते। किसके स्क्वायर रूट पे नहीं पहुँचते, हमारे जो भी नंबर आया होगा उसके स्क्वायर रूट तक नहीं पहुँचते, ठीक है। तो उस स्क्वायर रूट को करने के लिए अब पहले तो हम क्या करते थे, वहाँ पर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते थे तो स्क्वायर रूट मिल जाता था। यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक अलग से पैकेज होता है हमारे पास और वो पैकेज है मैथ पैकेज, ठीक है। मैथ पैकेज को यूज़ करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, फॉर आई से आई को हमने 2 ये देखिए, फिर शॉर्ट हैंड सिंटेक्स यूज़ किया है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई लेस देन इक्वल टू इंट, ठीक है। और इंट के अंदर हमें क्या पास करना होगा, इंट के अंदर हमें पास करना होगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ये फंक्शन है एक हमारे पास, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ फ्लोट 64। और इस फ्लोट 64 के अंदर, फ्लोट 64 बेसिकली क्या करेगा कि आप कोई भी नंबर इसमें पास करें उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी डेसिमल पॉइंट भी अगर आप इसमें, डेसिमल इंटीजर भी आप इसमें पास करें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फ्लोट 64 के अंदर हमारा num1 पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लेगा और उस स्क्वायर रूट को वो फिर इंटीजर में चेंज कर देगा, तो देयर विल बी नो इश्यूज, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे लूप लगाना होगा। उसके बाद हम बोलेंगे आई क्या प्लस प्लस, जो कि बेसिकली हम करते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये हमारा फॉर लूप हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स नहीं है ना। मतलब फॉर लूप हम कैसे लगाते थे किसी और लैंग्वेज में, हम जाते थे ऐसे फॉर, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाते थे, उसके अंदर हम ऐसे अपनी कुछ कंडीशंस लिखते थे, राइट। जैसे कि कोई भी कंडीशन लिख दूँ फॉर वैर कुछ भी, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 5 तक, है ना, और आई प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से लिखते थे हम हमारा फॉर लूप। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई ये वाले ब्रैकेट्स हमको यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर लूप लिख सकते हैं हमारा। तो इससे आपको लूप का आइडिया हो जाएगा यहाँ पे किस तरीके से हम लूप्स लिख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमें चेक लगाना है कि भाई क्या वो नंबर डिविजिबल है आई से। तो हमने क्या बोला, इफ़ num1 राइट, हाँ, num1 इज डिविजिबल विथ आई। तो क्या जो नंबर आया है वो अगर सारे आई से डिविजिबल है, राइट, क्या वो 0 देता है आपको। तो अगर वो 0 दे दिया मतलब वो इन नंबर में से किसी एक से डिवाइड हो चुका होगा। तो अगर डिवाइड हो चुका होगा तो क्या वो प्राइम रहा, तो भाई वो प्राइम नहीं रहा। तो इस प्राइम को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, मैंने वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया था विथ कोलन इक्वल टू ट्रू, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं कोलन नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ मैं डाल रहा हूँ इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है कि मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, रीइनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। तो रीइनिशियलाइज करके मैंने इसको फॉल्स बना दिया है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। और यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक। और जैसे ही ब्रेक किया तो ये फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इफ़ इस प्राइम, मतलब अगर इस प्राइम ट्रू है, ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ इस प्राइम मतलब अगर इस प्राइम ट्रू है तो आप बताइए क्या कि fmt डॉट प्रिंट एफ प्रिंट, ठीक है, fmt डॉट प्रिंट लाइन द नंबर इज प्राइम, है ना, fmt डॉट प्रिंट एन। और ये यहाँ पर हमारे पास हो गया %d डालना होता है हमें यहाँ पे, %d जो कि आपकी इस वैल्यू को कैच कर लेगा, ठीक है। fmt डॉट प्रिंट एन %d एंड देन num1, ठीक है। और ये करने के बाद हमें क्या करना है,
1 प्लस प्लस, जो भी हमारा नम है उसको प्लस कर दिया हमने, और फिर हमने यहाँ पे कर दिया fmt डॉट प्रिंट लाइन, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे जा पाए। ये लीजिए, तो ये हमारा कोड हो गया। ये क्यों प्रिंट fmt कॉल हैज एपिसोड फॉर्मेटिंग डायरेक्टिव %d, चलिए इसको प्रिंट f कर देते हैं, तो नाउ इट्स ओके। तो ये हमारा बेसिक एक कोड हो गया टू प्रिंट प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज का, है ना। और इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली ये फंक्शन हमारा जो इसको कॉल करना है, तो हमारा फंक्शन क्या है, प्रिंट प्राइम नंबर्स, है ना, प्रिंट प्राइम नंबर्स। और प्रिंट प्राइम नंबर्स में मैं कुछ पास कर देता हूँ, 5 और 15 पास कर देता हूँ, ठीक है। और इसको बेसिकली एंटर करके इस फंक्शन को विद दिस रेंज कॉल करते हैं, और ये हम गए गो रन मेन डॉट गो। तो ये देखिए 5 7 1 1 3, ये क्या रहा आउटपुट, अच्छा हाँ, एक मिनट। अच्छा, हमने यहाँ पे ना स्पेस नहीं लगाया हुआ था, इसलिए वो उस तरीके से दे रहा था। मैंने भी सोचा कि ये 1 1 कैसे आ रहे हैं, तो बेसिकली 11 था और 17 था जो आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो कर दिया। 17 नहीं, कुछ और नंबर होगा, हाँ 13 था, सॉरी। तो यहाँ पर 5 7 11 और 13, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ कि हमने क्या पास किया था, 5 और 15। तो 5 और 15 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स थे वो हमको आके यहाँ पे मिल चुके हैं, 5 7 11 और 13। ऐसे ही आप कोई भी और रेंज पास कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट प्राइम नंबर्स कॉल करके 0 और 2 पास कर देता हूँ, है ना। नंबर तो ये तो छोटे नंबर हो गए, तो इनको चेक तो करेंगे नहीं, तो आ जाएगा कि नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो अब ये ग्रेटर कर देते हैं, यहाँ पे क्या पास कर दे, 3 से लेके हम पास कर देते हैं कुछ 100 तक पास कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये आपके जितने भी प्राइम नंबर 3 से 100 के बीच के हैं वो यहाँ पे आपको प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। तो आई होप आपको इस सवाल से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं, किस तरीके से हम फंक्शन में पैरामीटर ले रहे हैं, किस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली फॉर ये वाला वाइल है, ठीक है, मतलब वाइल की तरह बिहेव कर रहा है, नेम हमें फॉर ही रखना है। किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने ये मैथ लाइब्रेरी का यूज़ किया, कैसे हमने इस प्राइम को रीइनिशियलाइज किया विद फॉल्स, है ना, किस तरीके से हमने इस प्राइम को चेक किया कि भाई प्राइम नंबर्स है क्या। और ये तो बेसिकली प्लस प्लस और fmt.println इसको हमने कॉल किया, जिससे नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। और इस तरीके से कुछ हमने इस प्रोग्राम को कोड किया, है ना। क्या था हमारा ये था हमारा प्रिंट प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। तो आई होप इससे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में फेमिलियरिटी मिली होगी। लॉजिक पे फोकस नहीं कर रहे थे हम देख रहे थे कि किस तरीके से आपने सिंटैक्स क्या क्या है, कैसे कैसे आपको नंबर्स वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने हैं, कैसे पैरामीटर पास करना है, कैसे फंक्शन लिखना है इन गो, है ना। तो इसी तरीके से चलिए कुछ और सवाल हम देख लेते हैं। तो अब हम जो सवाल देखने वाले हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से इसकी ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट सवाल हम करने वाले हैं बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट देखते हैं, और बार चार्ट करके हम समझेंगे कि किस तरीके से, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इससे अबाउट कैसे हमको गो के सिंटैक्स लिखना है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो ये बार चार्ट वाला क्वेश्चन है। बेसिकली हम एक पैटर्न क्रिएट करते हैं इस बार चार्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि बार चार्ट जैसे दिखती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये बार चार्ट का लॉजिक नहीं पता है, तो आप ये देखेंगे कि क्या है कि जैसे क्या है, सपोज करिए कि आपके पास में बिल्डिंग है ना, जो जैसे आप अगर इसका लॉजिक समझना चाहते हैं तो आप हमारी फाउंडेशन की वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही औसम तरीके से सुमित सर ने समझाया हुआ है इसको, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे हमारे पास में एक एरे होती है, उस एरे के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हम पास करते हैं, जैसे 5 4 और 3 2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो भी एलिमेंट हम पास कर रहे हैं उस वाले के लिए क्या होता है, वहाँ पर हम 5 बेसिकली हाइट वाइज हम ऊपर जाते हैं। जैसे 5 पास हुआ है तो हमारे पास एक चार्ट बनेगा जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, है ना, 5 स्टार्स रहते हैं। 4 है तो उसमें 4 रहेंगे, 3 3 2 पे 2, इस तरीके से हम बार चार्ट के फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बार चार्ट का सवाल मैं आपको बता देता हूँ और इसको हम कोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लॉजिक के लिए आप प्लीज़ रेफर करिए हमारे फाउंडेशन की वीडियोस, जहाँ पर बार चार्ट का आपको पूरा का पूरा जो बेसिक चीज़ क्या है ये आपको पता चल जाएगी। तो मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ आपको इन गो लैंग्वेज, और यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा विथ एरेज, ठीक है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने देखा जिसपे हमने फंक्शन और
फंक्शन के साथ साथ, वेरिएबल के साथ साथ, लूप्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें देखी। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे एरे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए करते हैं। पैकेज मेन हमको करना ही है, पैकेज मेन तो लेके आना ही है। पैकेज मेन के बाद हमारा फंक्शन मेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन मेन को अभी मैं खाली छोड़ दूंगा, इसके अंदर कुछ नहीं करूँगा। मेरा फंक्शन मैं लिखूंगा, उसको फिर इसके अंदर पास करके रन करूँगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें बार चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ प्रिंट बार चार्ट, प्रिंट बार, ठीक है। प्रिंट बार कर देते हैं। और प्रिंट बार क्या एक्सपेक्ट करेगा, अब एक एरे एक्सपेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे के अंदर हम एलिमेंट्स देते हैं और एलिमेंट्स के हिसाब से हम ब्लॉक्स बनाते चलते हैं, ठीक है। तो प्रिंट बार के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, प्रिंट बार के अंदर मैं एक एरे पास कर दूंगा। मैं 5 पास कर देता हूँ और ये टाइप कैसा है, इसका इंट टाइप है, ठीक है। तो एक एरे जिसके साइज 5 होगी, स्टैटिक बना रहा हूँ मैं इसको, और इसके अंदर मैं क्या बना कर दूंगा कि एक इंटीजर टाइप का एरे होगा, ठीक है जी। चलिए तो इस फंक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक वेरिएबल में बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ मैक्स, और मैक्स को हम अभी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। वैर मैक्स इसका टाइप होगा इंट, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर लूप। एक फॉर लूप यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फॉर आई, जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से, विच विल गो टू आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या पास करना होता है, लेन नाम का एक फंक्शन होता है जो कि लेंथ ऑफ एरे निकाल देता है। तो इसके अंदर मैं अपना एरे पास कर दूँ जो भी मुझे फंक्शन में पास हुआ होगा, ठीक है। तो ये मुझे पास हुआ और इसके बाद हमने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस, कोलन नहीं, सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमने हमारा यहाँ पे लूप लिख लिया और इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इफ़ मैक्स ऑफ एरे जो हमारा होता है, इफ मैक्स लेस देन एरे ऑफ आई, अगर मैक्स हमारा लेस है किससे, एरे ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे, मैक्स को एरे ऑफ आई पे सेट कर देंगे, ठीक है। मतलब 0 से लेस होगा तो सेट हो जाएगा, है ना, सारी वैल्यूज ही सेट होगी, मतलब बेसिकली सेट होती रहेंगी, फिर हम उसको बनाते रहेंगे। तो इफ मैक्स लेस देन एरे ऑफ आई, तो मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे जा करके हम, ये लूप हमारा कहाँ खत्म हुआ है, ये लूप हमारे यहाँ फिनिश हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए एक लूप और क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या लूप क्रिएट करेंगे, फॉर आई इक्वल टू हमारा मैक्स, फॉर आई इक्वल टू मैक्स, और मैक्स के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक हमें ये लूप चलाना होगा, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक हमें जाना है, आई प्लस प्लस, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो आई माइनस माइनस चाहिए ना, कम करेंगे ना बेसिकली, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो आई माइनस माइनस यहाँ तक पहुँच गए, ये लूप हमारा हो गया, ये लूप हमारा हो गया। अब इस लूप के अंदर हमें काम क्या करना होगा, इस लूप के अंदर मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ठीक है, वैर str, जिसका टाइप हमारा होगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के हिसाब से हम काम करेंगे। इसको पहले मैं एम्प्टी इनिशियलाइज कर देता हूँ, सिंगल कोट्स नहीं डबल कोट्स में, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास एक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर j इक्वल टू 0 से j की वैल्यू मुझे चाहिए कहाँ तक, j की वैल्यू मुझे चाहिए j लेस देन लेंथ ऑफ एरे, है ना। ये भी तो मुझे j लेस देन चाहिए होगा लेंथ ऑफ हमारी एरे तक का, और इसको मैं कहाँ तक इनिशियलाइज करने वाला हूँ, इसको मैं लेके जाऊँगा j प्लस प्लस, j प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया और ये हमारा एक लूप बन गया यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली, एक j वाली लूप ले ली यहाँ पे, और j लूप लेने के बाद अब मैं कहूँगा कि इफ एरे ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू i, ठीक है। इफ एरे ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू i, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग पे कुछ कलाकारी करनी होगी हमें। स्ट्रिंग पे हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग पे कुछ नहीं ऐड करना है, स्ट्रिंग प्लस ऐड टैब, ठीक है। ये कर दें, स्ट्रिंग प्लस ऐड टैब, और इसको मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, और ये कंकैटिनेट हो गया, है ना। कुछ नहीं ऐड होगा, और अगर रहा तो ऐड होगा। क्या ऐड होगा, स्टार ऐड कर देते हैं। तो स्ट्रिंग पे मुझे ऐड करनी है स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग के अंदर स्टार, और फिर टैब कर देते हैं, स्टार एंड देन टैब, ठीक है। तो इफ दिस एंड एल्स, दिस एल्स क्यों एरर थ्रो कर रहा है, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट फाउंड एल्स सिंटैक्स,
अच्छा, तो ये बेसिकली एल्स को अगर हम ऐसे नीचे लिखेंगे ना तो एरर थ्रो करने लगेगा, इसको हमें यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के साथ में ही लिखना पड़ेगा एल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम चलते हैं और fmt.print लाइन और हमारी स्ट्रिंग चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से यही तो कुछ लॉजिक होना चाहिए, है ना। और फिर फंक्शन मेन के अंदर जाके हम क्या करेंगे, हमने हमारा एरे बनाया हुआ था तो एरे के अंदर मैं पास कर देता हूँ और हमारी एरे यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। एरे क्या था 5 और 5 साइज थी हमारे एरे की, और इस पर मैं टाइप क्या था हमारे एरे का, इन टाइप था ना, टाइप दे दिया मैंने। और यहाँ पे मैं हमारे कुछ एलिमेंट्स दे देता हूँ, जैसे 5 3 2 5 और कुछ दे देते हैं 4 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमने दे दिया और ये देने के बाद हमारा ये एरे इनिशियलाइज हो चुका है, और जो भी एरे होगा उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। और उसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बार के अंदर एरे कर दिया मैंने। तो प्रिंट जो भी ये एरे आया होगा ये एरे जाएगा यहाँ पे, और इस फंक्शन के साथ साथ उस एरे का जो भी लॉजिक इस पे लगना होगा, लॉजिक लग के तो लॉजिक लग के उस पर क्या होगा कि ये कोड रन हो जाना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं क्या हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो गो रन main.go, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या पास किया था, यहाँ पे 5 पास किया था, 5 के लिए 5 लेवल्स का टावर बना, और 3 के लिए 3 लेवल का टावर बना, इसके लिए 2 लेवल का, 5 के लिए फिर 5, 4 के लिए फिर 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा जो बार चार्ट वाला सवाल था वो कंप्लीट कर लिया, जिससे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पे एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एरे भी इसी तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, एरे कोलन इक्वल टू, और फिर हमें साइज देनी है एरे की, उसके बाद टाइप देना है एरे का, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एरे इनिशियलाइज इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उस एरे को अगर आपको फंक्शन में पास करना है तो इस तरीके से आप उसको फंक्शन में पास कर सकते हो। फंक्शन में पास करके आपको उसमें जैसा भी लॉजिक लगाना हो, है ना, जैसे कि हमने बार चार्ट बना दिया, आपको कुछ और करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरेज को यूज करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या देख लिया कि किस तरीके से हम लूप्स, फंक्शंस और वेरिएबल्स और एरेज, और कैसे हमें फंक्शन कॉल करना है, कैसे उनका पैरामीटर देना है, तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक गो में देख ली। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगी गो सीखने में, क्योंकि इस तरीके से अगर हम करते चलेंगे तो सिंटैक्स में हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो देखते हैं, एक और सवाल हम कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली एक सिंपल सा ही सवाल रखेंगे जो कि होगा हमारा लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको इंडेक्सेस पे लूप लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि वेरिएबल को अगर हम यूज़ ना करें गोलैंग में तो वो एरर थ्रो करता है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बिना इनिशियलाइज किए वो काम कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली रिटर्न टाइप किस तरीके से हमको यहाँ देना होता है गोलैंग के अंदर, ठीक है। किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप हम कैसे देते हैं गोलैंग के अंदर। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे सीख लेंगे लीनियर सर्च के साथ। तो बेसिकली आपको गोलैंग में सारी की सारी चीज़ें ही आ जाएगी, उसके बाद सिर्फ सब कुछ सिंटैक्स के बेसिस पे आप कोड कर सकते हैं। तो लीनियर सर्च देखते हैं किस तरीके से है। तो सिंपल वही काम मुझे करना है, पैकेज मेन, मुझे हटाना ही नहीं चाहिए था पैकेज मेन, फंक्शन मेन, और इसको अब मैं जा करके थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि मैं अपना कोड लिख सकूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लीनियर सर्च किस तरीके से लिखेंगे, सिमिलरली हम एक फंक्शन बनाएंगे लीनियर सर्च के नाम से, SEARCH लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च किया, लीनियर सर्च के बाद मैं जाऊँगा यहाँ, और जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि बेसिकली लीनियर सर्च एक्सपेक्ट क्या करेगा, सर्च हम किस पे करने वाले हैं, सर्च हम ऑब्वियसली एक एरे पे करने वाले हैं, उसका नाम डेटा लिस्ट रख देता हूँ, है ना। कोई एक डेटा की लिस्ट मेरे पास आएगी जो कि एक एरे होगा, किस टाइप का एरे होगा भाई, वो इंट टाइप का एरे होगा, ठीक है। तो ये एक इंट टाइप का एरे मेरे पास आएगा, और मुझे एक की देनी होगी और इंट देना होगा, ठीक है, डॉट नहीं कॉमा। तो इस तरीके से मैंने कुछ लीनियर सर्च के लिए एक फंक्शन बना दिया। अब ये लीनियर सर्च मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे को एलिमेंट मिला तो ट्रू, मेरे को नहीं मिला तो फॉल्स। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम बाकी सब लैंग्वेज में क्या करते हैं कि जब भी हम रिटर्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही उसका टाइप होता है कि रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न बूलियन, इस तरीके की चीज़ें। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमको फंक्शन के लास्ट में ही उसका रिटर्न टाइप भी डिफाइन करना होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा बूल। बूल क्यों? क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन है वो बूलियन टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू फॉल्स में आंसर देगा मुझे, राइट। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आने वाली है जो आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर, और अगर अब यहाँ पे मैंने कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर लिया
ठीक है, मैंने कोई ऐसा नाम ले लिया वेरिएबल का जो कि आगे यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिख लूँ और इंडेक्स करके आइटम ले लूँ, ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये देखिए ये आइटम को तो मैं यूज़ कर लूँगा कि जो भी मेरा आइटम होगा मैं उसको चेक करने वाला हूँ, राइट, कि वो बेसिकली मेरी डेटा लिस्ट में है कि नहीं है, तो रिटर्न करो, नहीं है तो मत रिटर्न करो, तो इसको तो मैं चेक करने वाला हूँ। लेकिन इंडेक्स का काम तो मुझे कहीं भी पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर नहीं पाऊँगा। तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा से इससे हम क्या करेंगे कि अगर हमको रेंज लगानी ही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिर्फ अंडरस्कोर लिख लेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये कोई एक ऐसा इंस्टेंस हमें दे देता है जिससे क्या होता है कि हमें वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रेंज लगा सकता हूँ। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंज लगाई, रेंज बेसिकली क्या है कि वो जो हमारा डेटा लिस्ट आएगा ना, उसकी रेंज पे हम हमारा लीनियर सर्च लगाने वाले हैं, जितना भी उसका रेंज होगा उस एरे का, है ना। तो इसलिए हमें रेंज यूज़ करना है टू गेट ऑल दैट डेटा। और कहाँ लगाना है रेंज, हमें किसका रेंज चाहिए, डेटा लिस्ट का रेंज चाहिए। तो फॉर अंडरस्कोर कर दिया आइटम रेंज डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट के अंदर हमें हमारा लीनियर सर्च का लॉजिक। लीनियर सर्च का लॉजिक सिंपल है, इफ आइटम, अगर आइटम मिल गया मुझे जो मेरी क्या है, की है, आइटम और की अगर मैच हो गए तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू। सिंपल है ना, लीनियर सर्च से सिंपल तो कोई सर्चिंग एल्गोरिथम होती नहीं, तो रिटर्न कर दो। अगर इफ आइटम इक्वल टू की, तो रिटर्न मुझे क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है, मिल गया तो। और अगर नहीं रिटर्न हुआ, मतलब अगर नहीं मिला, तो रिटर्न कर दूंगा मैं फॉल्स। ठीक है, तो एक सिंपल सा ही लीनियर सर्च। बेसिकली लीनियर सर्च को मैंने आपको इसलिए बताया कि हम क्या कर पाए, है ना, तो हम क्या कर पाए, ये अंडरस्कोर यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, अंडरस्कोर ही तो होता है। ओके, फिर मेरी वो बुरी आदत, इसको मुझे इक्वल टू लिखना है और अब इसको इस तरीके से काम करना है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सिंटैक्स में अभी ये नया सिंटैक्स है ना, ये कोलन इक्वल टू, है ना। हम जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगा के वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कोलन इक्वल टू है, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ये चीज़, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने कर लिया कोलन इक्वल टू रेंज डेटा लिस्ट, अगर आइटम जो है यूज हुआ है, आइटम इक्वल टू की, अगर की है हमारे पास में, मैच हो गए दोनों के दोनों, है ना, इक्वल टू नहीं इक्वल टू, है ना, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इफ आइटम इक्वल टू की, तो फिर ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करे। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैं इस फंक्शन को लिख देता हूँ क्या, मेरा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर अब मैं पास कर सकता हूँ क्या, नहीं, पहले तो मुझे एरे देना पड़ेगा ना, पहले मुझे मेरा डेटा लिस्ट देना पड़ेगा। डेटा लिस्ट के लिए मुझे मेरा एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए भाई मैं क्रिएट कर लेता हूँ मेरा नंबर का एरे, और मैंने यहाँ पे ये किया इक्वल टू करने के बाद हमने यहाँ पे हमारा एरे इनिशियलाइज करना था, एरे इनिशियलाइज किया। किस टाइप का होगा भाई, इन टाइप का होगा। क्या क्या नंबर होंगे भाई, डाल दीजिए जो भी नंबर आपको पसंद है, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा एरे ले लिया। और हमने क्या किया, अब हमारा जो लीनियर सर्च है इसको कॉल किया, लीनियर सर्च को कॉल करने के बाद उसके अंदर हमारे एरे को पास कर दिया, सिंपल। ठीक है, लेकिन अभी ये क्यों एरर दे रहा है, अच्छा, इफ स्टेटमेंट की के बाद मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, कूल। तो ये हो गया, इसको ऑल्ट करके ऊपर कर देना। ठीक है, तो आई होप अभी चलना चाहिए। ओके, एरे, अच्छा ये एम्प्टी एलिमेंट हो गया, एम्प्टी एलिमेंट यहाँ अलाउड है नहीं, तो ये हो गया। और लीनियर सर्च में भी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो लीनियर सर्च, और यहाँ मेरा एरे मैंने पास कर दिया। अच्छा, एरे तो नहीं हम पास करना है, हमें क्या पास करना है, ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है हमसे, ये एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे हमारा डेटा लिस्ट, मतलब एरे तो पास करना है और उसकी की, है ना। तो लीनियर सर्च हम कॉल करते हैं, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे fmt.println कर देता हूँ मैं, लीनियर सर्च कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। और लीनियर सर्च क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, हमारा एरे, तो हमने हमारा एरे पास कर दिया। और हमने क्या पास कर दिया, हमारा जो भी एलिमेंट है फाइंड करना, 4 हमें फाइंड करना है, 4 फाइंड कर दिया, 4 पास कर दिया। ठीक है, चलिए इस कोड को रन करें। तो गो रन मेन डॉट गो, ट्रू। ठीक है, 4 है क्योंकि हमारे पास, तो ट्रू रिटर्न हो गया। और अगर मैं इसको 6 कर दूं, 7 कर दूं, ठीक है, तो गो रन मेन डॉट गो सर्च करेंगे, फॉल्स, नहीं हुआ कोई फाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा लीनियर सर्च का हमने कोड यहाँ पे लिख दिया। इससे बस मैं आपको बताना चाहता था कि रिटर्न टाइप कैसे देना है आपको। ठीक है, आपको ये चीज़ किस तरीके से ध्यान रखनी है कि आप वही चीज़ यूज़ करें जो आप यूज़ करेंगे। जैसे आइटम मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि आइटम यूज़ कर रहा था मैं,
ठीक है, आइटम से मैं चेकिंग कर रहा था, कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहाँ पे हम रेंज के लिए इसको लगाएंगे अंडरस्कोर, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि हमने कोई वेरिएबल ऐसा ना डिफाइन कर दिया हो जो हम बाद में यूज़ ना कर रहे हो, ठीक है, वरना गोर हो देगा। ठीक है, तो ये हमको काम करना होता है और ये सारी चीज़ें आपको सिखा दी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही कि ऐसा 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 होता है भैया। तो हमने देख लिया प्राइम नंबर्स से, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, बार चार्ट से सीख लिया हमने, एरे वगैरह, लीनियर सर्च से हमने ये सारी चीज़ सीख ली। तो यही कुछ था जो आपको गो के लिए सिंटैक्टिकली सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंटैक्स इतना ही है गो का कि इस तरीके से आप गो पे सिंटैक्स में फेमिलियर हो सकते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए थी ताकि हम आपको 2-3 सवाल करा दें, जिससे कि आपको हम बेसिक चीज़ें जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है, फंक्शन, लूप, एरेस, ठीक है, और किस तरीके से रिटर्न टाइप देना है, किस तरीके से आपको लूप्स लगाने हैं, कैसे कैसे चीज़ें आपको लिखनी है बेसिकली, तो वो चीज़ें बताने के लिए हमने ये 3 सवाल लिए थे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे गो पे कोड लिखा जाता है लॉजिकली। इस वीडियो को आप ना देखें तो ही बेहतर है, क्योंकि लॉजिकली देखने, अगर आपको लॉजिकली देखनी है तो आप हमारी फाउंडेशन की वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आप आके ये सारे कोड कर सकते हैं, फिर आप काफ़ी फेमिलियर हो जाएंगे इन सारी चीज़ों से। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और सीखिए गो, और आते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ जहाँ पे हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको सिखा रहे होंगे। एंड ओके देन, सी यू।